ये डाटा ये सब तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ये सारा डाटा आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं साथियों। 9144 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, मगर जब आप लोग ये सब सीटों को काउंट करिएगा ना तो 10,000 प्लस हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, क्या कारण है, सारी इंफॉर्मेशन हम अभी के सेशन में आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं साथियों। जय हिंद साथियों आप लोग को बता दें, अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन का ट्रेड वाइज वैकेंसी, यानी कि आप लोग का कौन से ट्रेड से कितने सीटों पर कहां पर वैकेंसी निकाली गई है। देखिए टोटल 21 जोन में आप लोग टोटल यहां पर देख सकते हैं, टोटल 21 जोन में साथियों आप लोग को ये अभी के सेशन में हम जानकारी देने वाले हैं कि जैसे अहमदाबाद में इलेक्ट्रीशियन पर कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, अहमदाबाद में फिटर पर कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक इसी तरह से आप लोग का डीजल मैकेनिक का प्लस में वायरमैन का टोटल इंफॉर्मेशन अभी के सेशन में हम आप लोग को देने वाले हैं साथियों। इससे पहले बतला दे, आप लोग हमारे पहले सेशन को देखे होंगे जिसमें आप लोग को बतलाया गया था कि आप लोग का रेलवे टेक्नीशियन का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यानी आप लोग कौन से जगह पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो आप लोग का जो है ज्यादातर जॉब होने की चांसेस है साथियों। तो इससे पहले वाले सेशन जो भी छात्र अभी तक नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के वॉच कर सकते हैं साथियों। और वो भी बतला दे कि देखिए जब 12 लेवल पर कितने सीटों पर वैकेंसी आई हुई है वो भी जानकारी दिए हैं, उसका भी लिंक हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहले वाले क्लासेस को भी जरूर वॉच करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। देखिए साथियों अभी का जो सेशन है इसमें हम आप लोग को रेलवे टेक्नीशियन का ट्रेड वाइज वैकेंसी बतलाएंगे, ट्रेड वाइज यानी कि आप लोग का देखिए फिटर में कौन सी जगह पर कितने कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, वेल्डर में कितना निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन में कितना निकाला गया है, डीजल में कितना निकाला गया है, डीजल मैकेनिक्स में। और साथियों बतला दे जब आप लोग इस टोटल को काउंट करिएगा ना तो आप लोगों का लगभग सीट जो है वो 10,000 प्लस देखने को मिल जाएगा। कितना भैया, तो 10,000 प्लस देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर क्या कारण है कि सर 10,000 प्लस देखने को मिल जा रहा है, तो ये सारी जानकारी अभी के सेशन में हम आप लोग को देने वाले हैं। क्योंकि देखिए जब आप लोग काउंट करिएगा, जब आप लोग सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल्स देखिएगा ना तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर कि 9,144 सीटों पर, कितनों पर, तो 9,144 सीटों पर ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को दोनों को काउंट करके इतनी सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहां पर निकाला गया है। जब आप लोग ग्रेड 1 और प्लस कर दीजिएगा यहां पर ग्रेड 3 को, तब आप लोगों का कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, तो साथियों 9,144 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। मगर जब आप लोग ये सब सीटों को काउंट करिएगा ना तो 10,000 प्लस हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, क्या कारण है, सारी इंफॉर्मेशन हम अभी के सेशन में आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं साथियों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग के लिए अभी के सेशन में ये भी जरूर बतला देंगे कि कौन सा जोन आप लोग के लिए रेड जोन होने वाला है, यानी कि कौन से जोन में आप लोग को फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। तो आप लोग वीडियो को धैर्यपूर्वक और अंत तक वॉच करिएगा सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए साथियों। और आप लोग को बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं। और उसके साथ साथ साथियों जितने भी आप लोग के कट ऑफ हो गया, सेफ स्कोर हो गया, ऑनलाइन जॉब, ऑफलाइन जॉब, प्राइवेट जॉब, जितने भी जॉब होते हैं सभी जॉब के अपडेट्स आप लोग को देते रहते हैं और नोटिफिकेशन तो आप लोग को सबसे पहले भी प्रोवाइड कराते हैं साथियों। तो चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर आप लोग को हम बतला दें, आप लोग यहां पर जो है देख सकते हैं जो आप लोग का ट्रेड है, कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का फिटर के ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है, वेल्डर के ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए साथियों बतला दे बहुत यहां पर सीटें निकाली गई है। ये भी जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, वेल्डर के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, फिटर के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया, टोटल आप लोग को लिए हम लिस्ट बना करके रखे हैं। आप लोग अगर लिस्ट देखिएगा तो आप लोग को लिस्ट भी दिखला देंगे साथियों। देखिए ये साथियों ये डाटा ये सब तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ये सारा डाटा आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं साथियों। बैठ करके एक एक सोच समझ करके लिखना पड़ता है, तब जाकर के आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं साथियों। ठीक है, तो पहले के जितना भी हिस्ट्री रहता है एग्जाम्स का सारा हम आप लोग के लिए डाटा तैयार करते हैं, तब जाकर के आप लोग के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद एक एक वर्ड को आप लोगों को इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग का कोई भी मन में डाउट ना रहे साथियों। तो चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। और आप लोग यहाँ पर अपना क्लास को देखिए जो फिटर है इसमें आप लोग का अहमदाबाद से स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेटिकल आप लोग का टोटल 21 जोनों का यहाँ पर टोटल डिटेल्स लिखे हैं अल्फाबेटिकल। ठीक है, ए से लेकर के आप लोग का टी तक वैकेंसी निकाला गया है।
तो चलिए सबसे पहले यहां पर समझिए साथियों, यहां पर जो वैकेंसी है अहमदाबाद की, अहमदाबाद में फिटर के लिए 371 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, वेल्डर के लिए 168 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और यहीं पर बात करें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का हमने एक ही में क्यों लिखा है, तो साथियों आप लोग को बता दें, जहां पर इलेक्ट्रीशियन फॉर्म भर सकता है वहां पर वायरमैन भी फॉर्म भर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप लोग का 340 है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए, डीजल मैकेनिक्स के लिए 19 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है अहमदाबाद में। अजमेर में कौन से कहां पर कितना निकाला गया है, तो फिटर के लिए 271, वेल्डर के लिए 321, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 348 और 77 जो है अजमेर में आप लोग का डीजल मैकेनिक्स के लिए निकाला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बेंगलोर की अगर बात करें साथियों, तो देखिए बेंगलोर में अगर आप लोग देखिएगा सबसे महंगा शहर है भैया, यहां पर जाइएगा ना तो खाने पीने की भी सोचना पड़ता है, एगो समोसो खाने का मन करता है ना भैया तो ताकना पड़ जाएगा, इतना महंगा है। सोचिएगा ना कि उतना में साला भर प्लेट हम खाना खा लेते हैं अपने बिहार में, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेंगलोर की अगर बात करें 19 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। फिटर के लिए, वेल्डर के लिए 27 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 65 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है आप लोग का। कहां पर, तो बेंगलोर में 13 सीटों के लिए डीजल मैकेनिक्स की वैकेंसी निकाली गई है। भोपाल की अगर बात करें साथियों तो 151 सीटों पर आप लोग का फिटर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और वेल्डर के लिए 123 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की बात करें तो 264 सीटों पर आप लोग का भोपाल में वैकेंसी निकाला गया है, और उसके बाद डीजल मैकेनिक्स की बात करें तो 94 सीटों पर आप लोग का भोपाल में वैकेंसी निकाला गया है। चलिए अब भुवनेश्वर थोड़ा सा घूम लेते हैं साथियों। भुवनेश्वर की अगर बात करें तो 48 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है फिटर के लिए, और 59 सीटों पर वैकेंसी वेल्डर के लिए, 101 सीटों पर वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए। उसके बाद बात करें डीजल मैकेनिक्स के लिए तो 40 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों। अब आगे बात करते हैं हम लोग बिलासपुर में। तो देखिए जब आप लोग बिलासपुर घूमने जाइएगा ना भैया, तो देखिए वहां पर कुछ घूमने लायक तो हमको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा घूम लीजिए, मगर आप लोग बोर्ड पर ही। तो देखिए 261 सीटों पर बिलासपुर में वैकेंसी फिटर के लिए निकाली गई है, तो वेल्डर के लिए 340 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अगर बात करें, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए तो 544 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। यहीं पर बात करें अगर डीजल मैकेनिक्स के लिए तो 42 सीटों पर वैकेंसी बिलासपुर में निकाली गई है साथियों। आगे अगर बात करें आप लोग चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में जब आप लोग घूमने जाइएगा, घूमने लग जगह अच्छा जगह है, फॉर्म को ये चक्कर में मत अप्लाई करिएगा ना तो चलो थोड़ा सा चंडीगढ़ घूम लेता है, इस सब चक्कर में मत अप्लाई करिएगा, जो बतलाए हैं वहीं पर अप्लाई करेगा। इसीलिए बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। आप लोग के लिए ग्रीन जोन कौन कौन सा है वो सारा जानकारी दे दिया है, रेड जोन कौन है वो भी जानकारी उस सेशन में दे दिए हैं। तो चलिए चंडीगढ़ में देखिए फिटर की बात करें तो 40 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, वेल्डर की बात करें तो 43 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। यहीं पर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की बात करें तो 60 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, और डीजल मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है। यानी कि चंडीगढ़ में आप लोग का डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी 0 है साथियों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों आप लोग को बता दें, यहाँ पर थोड़ा सूर्य भगवान आप लोग का दिए दया कर रहे होंगे, तो सूर्य भगवान का इस वीडियो पर आशीर्वाद भी पड़ रहा है, तो लगता है कि ये वीडियो मेरा वायरल जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान का रोशनी तो भैया आ रहा है इन 4 जगहों पर। तो इन चारों का सीट हम बतलाएंगे, भगवान रुक रहे हैं मगर हम है ना भैया, हम बतलाएंगे, ठीक है। भगवान हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो चलिए आगे आप लोग समझिए। चेन्नई की अगर बात करें 508 सीटों पर फिटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वेल्डर की 510 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। चेन्नई में भैया 566 सीटों पर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की वैकेंसी निकाली गई है। डीजल मैकेनिक्स की बात करें तो 41 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ साथ बता दें सबसे ज्यादा अभी फॉर्म जो है चेन्नई में अप्लाई होने का चांसेस भी है। क्यों, तो भैया देख लीजिए फिटर के लिए 508, वेल्डर के लिए 510, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 566, और यहीं पर डीजल मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा सीट देखने को मिला है 41। तो भैया चेन्नई में फॉर्म अभी गर्दा एकदम अप्लाई होने वाला है। चलिए गोरखपुर में घुमा दे अब आप लोग को। 120 सीटों के लिए फिटर के लिए अप्लाई यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वेल्डर के लिए 114 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 95 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, और 0 यानी कि यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स के लिए आप लोग का गोरखपुर में वैकेंसी नहीं निकाला गया है साथियों। चलिए अब गुवाहाटी थोड़ा सा देख लीजिए। गुवाहाटी में 170 सीटों के लिए वैकेंसी फिटर के लिए निकाली गई है। वेल्डर के लिए 198 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए बतला दें 476 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। 104 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है साथियों। कौन सी जगह पर, तो गुवाहाटी में। और गुवाहाटी आप लोग को बता दे ग्रीन जोन है साथियों। गुवाहाटी में एकदम दबा करके फॉर्म अप्लाई करिए। गुवाहाटी में बड़ा कम कटअप जाता है साथियों, ठीक है। रीजन क्या है हमें भी नहीं पता भाइयों, क्योंकि देखिए हम इतना जानते हैं शुरू से गुवाहाटी में इतना अच्छा कटअप जाता है ना, मन लायक एकदम कटअप जाता है। गुवाहाटी को मिस मत करिएगा। अगर आप लोग हमारे सेशन को वॉच कर रहे हैं तो साथियों गुवाहाटी को जरूर अप्लाई करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर की अगर बात करें, जम्मू श्रीनगर में
150 सीटों पर आप लोग का फिटर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 159 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की बात करें तो 104 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। यहीं पर डीजल मैकेनिक्स के लिए 0 सीट, यानी कि यहां पर डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी जम्मू श्रीनगर में नहीं निकाली गई है। अब साथियों यहां पर थोड़ा बीच में समझ जाइए कि जो 10,000 सीट है ये 10,000 कैसे हो गया। तो देखिए यहां तक आप लोग को बतला दिए 11 नंबर तक, बच रहा है कितना 10, तो 10 अब आप लोग को आगे बतलाएंगे। थोड़ा सा पहले ये समझिए ये 10,000 टोटल काउंट करके सीट कैसे हो रहा है, 10,000 प्लस ही हो जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखिए आप लोग को बतला दे साथियों, कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में जैसे यहां पर 340 सीट है ना, तो 340 सीट में ये भी निकाला गया है ना कि कहीं पर फिटर भी जो है, फिटर भी यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि फिटर ट्रेड वाले भी यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सीट यहां पर ऐसे हैं जहां पर एक ट्रेड से ज्यादा ट्रेड वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहां पर एक ट्रेड से ज्यादा ट्रेड वाले भी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, वो सब ट्रेडों का, उन सब सीटों का सभी में वो डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड नहीं किया है, सभी आप लोग का जोन में, सभी ट्रेड में जैसे कि आप लोग का सीट काउंट कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन के लिए यहां पर 340 सीटों के लिए लिखा है। अब यहां पर कुछ सीटों के लिए जो है ना फिटर भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन भी अप्लाई कर सकता है, वेल्डर भी अप्लाई कर सकता है। अभी किया क्या है कि देखिए यहां पर फिटर में भी एक ठो काउंट कर दिया, लिख दिया, इलेक्ट्रीशियन में भी एक ठो लिख दिया, अब वेल्डर में भी एक ठो लिख दिया, तो 3 गो तो हो गया। ये तीनों में मान लीजिए एक को सीट बढ़ गया, यहाँ पर मान लीजिए 370 था तो 71 हो गया, यहाँ पर 167 था तो 168 हो गया, यहाँ पर 339 था तो 340 हो गया, तो सब में एक को जोड़ दिया है। ऐसे करके आप लोग का 10,000 प्लस सीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो डाटा है इससे आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। ठीक इसी तरह से आयोग ने नोटिस ही निकाला है। ठीक है, तो सारे को देखते हुए हम आप लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर 10,000 प्लस अगर आ रहा है ना भैया तो हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से आप लोग का वैकेंसी दिया है। समझ गए, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे कमेंट करिए, फिर से आप लोग के लिए बतला देंगे साथियों कि यहाँ पर क्या कहने का मेरा अर्थ है। ठीक है, आशा करते हैं ऐसे हम आप लोग को समझा दिया होंगे। समझ गए कि नहीं? देखिए हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे एक जगह इतने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए जो सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पर फिटर वाला भी अप्लाई कर सकता है, वेल्डर वाला भी अप्लाई कर सकता है, डीजल मैकेनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो सभी को लेकर के यहीं पर लिख दिया है, फिर इनमें भी लिख दिया, इनमें भी लिख दिया, इनमें भी लिख दिया, ऐसे वैकेंसी निकाल दिया है। समझ गए, चलिए अब आगे देख लीजिए। टोटल आप लोग का यही वैकेंसी है, यही सीट है। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को ऐड करिएगा तो 9,144 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। इससे एक भी ज्यादा सीट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बतला देते हैं साथियों। तो चलिए थोड़ा सा कलकत्ता बंगाल की तरफ घूम लेते हैं भैया। तो चलिए कलकत्ता की अगर बात करें तो 174 सीटों पर आप लोग का फिटर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 148 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 347 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, डीजल मैकेनिक्स के लिए 14 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। साथियों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ऐसे अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं मालदा टाउन। अब थोड़ा हम लोग घूम लेते हैं। तो चलिए मालदा घूमने जब जाइएगा तो 52 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर फिटर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 108 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 118 सीटों पर आप लोग का इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 16 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स के लिए मालदा टाउन में वैकेंसी निकाली गई है। चलिए मुंबई देखते हैं भैया, माया नगरी। यहां से हम बोल रहे हैं भैया, फिर भी बोल रहे हैं, पिछले सीजन में बतलाए हैं, इस बार भी बोल रहे हैं, मुंबई खतरनाक जोन। ठीक है, यहां पर रेड जोन नहीं भैया, खतरनाक जोन, एकदम खतरनाक जो बोलते हैं ना, खतरनाक जोन रहने वाला है इस बार। तो मुंबई आ चेन्नई ये दूगो मत भरी लोग, ये हमार ध्यान रखिए लोग भाई। भोजपुरी के मुंबई या चेन्नई में फार्म नहीं के भरे के दिमाग में रख ली लोग भैया, ज्यादा फायदा रही, बड़ी जब भीड़ होके अलावा। ठीक बा, चलो आगे अब देख लो लोग। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें, देखिए पहले मुंबई का आप लोग को समझा दे।
694 सीटों पर फिटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 636 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 838 सीटों पर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए वैकेंसी मुंबई में निकाली गई है। 77 सीटों पर आप लोग को यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है मुंबई में। चलिए मुजफ्फरपुर में घूम लीजिए। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 48 सीटों पर आप लोग का फिटर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 52 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 49 सीटों पर आप लोग का इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 6 सीटों पर आप लोग का डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए पटना आ जाते हैं भैया अपने जगह पर। चलो लोग तो पटना खा लो, लिट्टी चोखा खा लो, पटना घूम लोग, खाए के नहीं कहत खा मजे लोग हमारे पटना के। चलो पटना अब तो नहीं घूम लो लोग। 215 सीट पर भैया फिटर खाती, 220 सीट पर भैया वेल्डर खाती, 206 सीट पर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन खाती, 186 सीट पर तहरा लोग के डीजल मैकेनिक खाती पटना में वैकेंसी निकाल गई बा भैया। ई रहल हमारे बिहार के भाई वो लोग खाती। चलो लोग अब भैया थोड़ा सा इंडिया में घूम लिया जाए। चलिए तो अब थोड़ा सा फिर से स्टार्ट कर दिया जाए अपना हिंदी में। तो चलिए प्रयागराज की अगर बात करते हो 155 सीटों पर आप लोग का फिटर में वैकेंसी निकाला गया है। 115 सीटों में आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की बात करते हो 178 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है साथियों प्रयागराज में। 52 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है प्रयागराज में। चलिए आगे घूमते हैं साथियों, रांची में थोड़ा सा घूम लेते हैं। रांची भी ठीक ठाक जगह है, ठीक है। तो चलिए 149 सीटों पर फिटर के लिए वैकेंसी, 156 सीटों पर ध्यान रखिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। रांची में 156 सीटों पर वैकेंसी वेल्डर के लिए निकाली गई है। 186 सीटों पर आप लोग का इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 21 सीटों पर आप लोग का डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चलिए अब सिकंदराबाद की बात करें तो 267 सीटों पर आप लोग का फिटर में वैकेंसी निकाला गया है। 295 सीटों पर आप लोग का 295 लिख लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो 295 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए यहां पर सिकंदराबाद में वैकेंसी निकाली गई है। 350 सीटों पर आप लोग का इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 128 सीटों पर आप लोग का डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है साथियों। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग सिलीगुड़ी में थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो भैया सिलीगुड़ी पहाड़ी इलाका, चलिए 29 सीटों पर आप लोग का फिटर में वैकेंसी निकाला गया है। 34 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की बात करें तो 17 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों। यहीं पर 4 सीटों पर आप लोग का डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकाला गया है सिलीगुड़ी में साथियों। तो चलिए आप लोग घूम लेते हैं हम लोग तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम जब आप लोग घूमने जाइएगा ना भैया तो देखिए यहाँ अच्छा मंदिर है, थोड़ा घूम लीजिएगा, मजा आता है। चलिए 82 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर फिटर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। वेल्डर के लिए 92 सीटों पर वैकेंसी लिख लीजिए, 92 है, 92 है आप लोग का वेल्डर के लिए तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी। 152 सीटों पर आप लोग का इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में निकाली गई है। और 8 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है साथियों। ये होता है आप लोग का टोटल ट्रेड खत्म। यही है आप लोग का ट्रेड वाइज वैकेंसी जो कि 2024 में रेलवे टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है साथियों। अगर अब हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग से अभी भी नर्म निवेदन है साथियों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्योंकि देखिए साथियों बहुत मेहनत लगता है, एक एक डाटा तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज आप लोग से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट लाते रहें साथियों। तो चलिए अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों मित्रों के पास, साथी समाजी के पास भैया शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को शेयर करने से हमें भी सपोर्ट मिलता है साथियों। तो आशा करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आप लोग को जानकारी चाहिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन है, कमेंट करिए। नंबर दिए हैं आप लोग का, पहले वाले सभी क्लासेस में नंबर दिए हैं, नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करिएगा। सारी जानकारी आप लोग को, जो भी जानकारी आप लोग को पर्सनल कुछ डिटेल्स मालूम करना हो, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे साथियों। चलिए तो आप लोग को यहाँ पर ये भी बता दिया 10,000 प्लस सीट किसके लिए है, ये आप लोग का ग्रेड 3 में सारा वैकेंसी आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।